हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो ज़्यादातर लोग अनजाने में आज कर रहे हैं। रात को सोने से पहले एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिससे लोग गुजर रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं और जानने के बावजूद भी वो कर रहे हैं। इसका मतलब अब वो अनकॉन्शियस पैटर्न बन चुका है। और जो लोग नहीं जानते हैं और इस एक्शन को ले रहे हैं, तो उनके लिए तो ऐसी बात है कि वो जानते ही नहीं हैं। तो आपको ये समझना है कि ये है क्या, और यदि आप इन चीज़ों को कर रहे हैं सोने से पहले अपने थॉट प्रोसेस में, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आपको जल्द से जल्द इस पैटर्न को चेंज करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आपको उन चीज़ों को समझाऊं, कुछ चीज़ें पहले समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा माइंड है उसके लेवल्स हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये साइकोलॉजी कहती है। साइकोलॉजी माइंड के 3 लेवल्स को मानती है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एनएलपी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को एक साथ मिला के अनकॉन्शियस कहती है। तो या तो आप इसे सबकॉन्शियस कहिए या तो अनकॉन्शियस कहिए। जब आप सोते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और आपका अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड रात को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है सोने से पहले, उस सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। राइट। अब जब आप सोते हो तो क्या आप लॉजिक लगाते हो? नहीं। आपके सपनों को आप नोटिस कीजिएगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। कभी कहीं हो, कभी कहीं हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं होते। सब कुछ क्या हो रहा है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। क्योंकि कॉन्शियसली यदि आपको कोई कहे 2 और 2 5 होता है तो आप नहीं मानोगे, पर सपने में सब कुछ मान लेते हैं। राइट, क्योंकि वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सो जाता है जब आप सोते हो। लेकिन जब आप सोने जाते हो तो उस समय क्या होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक कांटेक्ट में आते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ मैसेज शेयर करते हैं, जो भी दिन भर में चीज़ें हुई है, जो घटी है। राइट, वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। और वही इन्फॉर्मेशन है जिसे लेके रात भर आपका माइंड क्या करता है, प्रोसेस करता है। और सुबह को वो आपको उसी फीलिंग में ला देता है। और दिन भर आपको वो कोशिश करता है कि उसी फीलिंग में रखें, उसी सोच में रखें। जैसे आपने मान लीजिए कि सोने से पहले हॉरर मूवी देख ली। राइट है, कॉन्शियसली देखा आपने मूवी को। राइट, और अब आप सोते समय मूवी के विषय में थोड़ा सोचे, नहीं भी सोचे तो अपने आप थॉट्स आते ही हैं। राइट, कि क्या देखा आपने, और वो सोचते सोचते आप क्या हो गए, सो गए। तो वो जो था, क्या था, जी हाँ, जो इमेजेस आपने देखे थे, जो साउंड था और जो पूरा इन्फॉर्मेशन था, वो कहाँ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब क्या होगा, रात को आप किस तरह के सपने देखते हैं? जी हाँ, जब आपने हॉरर मूवी देखा है तो ज़्यादातर 90% चांस ये हो जाता है कि आप रात को भूत के सपने देखेंगे, उस मूवी से रिलेटेड सपने देखेंगे, और सुबह को आप परेशान रहेंगे क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती आपकी। राइट, क्योंकि रात भर आपका माइंड क्या करता है, उसी चीज़ को प्रोसेस करता है, जो भी चीज़ें आपने देखी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने रात को डाला है। अब इसके हायर लेवल पे चलते हैं। होता क्या है कि दिन भर जो भी चीज़ें आपके साथ घटी होती है, और आप क्या करते हो, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो जो आपके साथ बुरी हुई है, जिसको आप गलत मानते हो। और आप ये अपने आप बातें करते हुए, सोचते हुए सोते हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ज़िंदगी बेकार हो गई, पता नहीं आगे क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस से जाते हो और उसको सोचते सोचते आप सो जाते हो। तो क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, आपके अनकॉन्शियस माइंड में गया। और जैसे वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में गया, रात भर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्यों?
इसको बहुत गौर से समझिएगा कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन रात को डालते हैं तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे क्या करना है, इसका पूरा तैयारी करके इसको देना है जिससे कि ये इस चीज़ को लेके आगे खुश रहे। क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस और हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, हमारा मदद करना। जी हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारा मदद करता है हमेशा। ये हमारी गलती है कि हम उनको किस तरह के मैसेज दे रहे हैं। आप गलत मैसेज दोगे तो गलत तरीके से आपको मदद करेगा। आप यदि ढोलक पीटते रहोगे कि मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा ये नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो माइंड को ये लगता है कि ये इतना बात कर रहा है इस बात को लेके, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना, इसी प्रॉब्लम में रहना, तो आपको वो इसी प्रॉब्लम में रखेगा, इसी स्टेट ऑफ माइंड में रखेगा, इस तरह के सिचुएशन के साथ आपको कनेक्ट करेगा। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। आपने यदि किसी चीज़ को अपना समझ लिया है कि वो आपका अपना है, आपके माइंड को मैसेज मिल गया है, तो आपका माइंड उससे रिलेटेड चीज़ें आपको नोटिस करवाएगा। जैसे आपने जो शर्ट पहना, जो भी कपड़े पहने आपने, ठीक है, आपने जो ये पहना है, यदि आप इसी सेम ड्रेस को किसी और को पहनते हुए देखते हैं तो नज़र जाती है, अरे सेम पिंच, एक जैसा, सही बात है। या क्या ये पॉसिबल है कि उस पर्सन ने आपसे पहले वो ड्रेस खरीदी हो और इससे पहले शायद वो घूम भी रहे हो आपके आसपास, पर आपकी नज़र नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि तब तक वो ड्रेस आपका नहीं था। अब आपका ड्रेस हो चुका है तो आपके माइंड के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अब वो क्या करेगा, वो हर एक चीज़ को नोटिस करवाएगा जो उससे रिलेटेड है। थोड़ा आसपास भी दिखेगा तो भी दिखाएगा, अरे मेरे शर्ट की जैसे थोड़ा मैच तो कर रहा है, अब पूरा हुआ तो फिर, तो इससे पहले वो दिख नहीं रहा था। सेम चीज़ जब आप ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हो तो आपका माइंड क्या करता है, आपको प्रॉब्लम वाली चीज़ों के साथ जोड़ देता है, दिखाता है, वही दिखाता है, वही लोग मिलाते हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आप खुद करवा रहे इस चीज़ को, आप इस मैसेज को डाल रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है कब, जब वो सोने जाते हैं, बहुत ही आर्गूमेंट्स होते हैं खाते समय, उससे पहले, और रात को सोते समय क्या सोचते, किससे शादी हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये ऐसी, ऐसा वैसा, ये वैसा, ये सोचते सोचते सो के सुबह उठे, फिर सुबह को क्या हो गया, और गुस्सा और इरिटेशन, उस इंसान को देखने का मन नहीं कर रहा, उस इंसान के साथ रहने का मन नहीं कर रहा है। आपने वो इन्फॉर्मेशन रात को सोते समय डाल दिया अंदर। किसकी गलती है? जी हाँ, अनजाने में कर रहे हो। यही चीज़ आपको समझना है कि जब आप रात को सोते हो, सोने से पहले इसलिए कहा जाता है कि विजुलाइज कीजिए जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हो, अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपका आउटकम है, उसको विजुलाइज कीजिए सोने से पहले। कुछ भी हुआ लाइफ में, कुछ भी हुआ, करना क्या आपको, आपको जो अचीव करना है उसको होते हुए देखिए। ऐसा सोचिए कि वो आपके साथ हो चुका है। वो हर एक चीज़ को देखिए, हर एक शब्द को, हर एक आवाज़ को, हर एक बातों को सुनिए, महसूस कीजिए और उसको सोते समय सोचते सोचते सो जाइए। रात भर आपके माइंड को क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि ये चीज़ें, ये गोल, ये आउटकम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात भर वो सोचेगा और सुबह आपको वो उन चीज़ों से कनेक्ट करेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा, उन जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आउटकम्स हैं, उसके प्रति आपको मोटिवेट कर देगा। राइट नाउ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे भी जो दिन में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, सही नहीं होते हैं, हर किसी के साथ होता है। NLP तो यही सिखाता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना। तो कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि मेरे वाइफ के साथ मेरा आर्गूमेंट हुआ। कब? ठीक जब हम बेड में जाने वाले थे, किसी छोटी चीज़ को लेके हमारा आर्गूमेंट हुआ। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, और आपका माइंड क्या करता है, जनरलाइज करता है, बहुत भयानक तरीके से जनरलाइज करता है। वो क्या करता है, पुराने रेफरेंसेस लेके आता है, जो गलत चीज़ें आपके साथ हुई है उस इंसान के साथ, या वो उस इंसिडेंट के साथ, वो ऐसे की थी लास्ट टाइम, ऐसा बोली थी, ये वो, और सब कुछ दिमाग में आने लगता है। और फिर आप क्या करते हो, आप उसी चीज़ को एंटरटेन करने लगते हो, सोचने लगते हो। मुझे पता था
तो मैंने कॉन्शियसली क्या किया, उसको साइड किया और मेरी वाइफ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी यादें हैं, जो अच्छे मेमोरीज़ हैं, जो अच्छे उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको सोचना, कॉन्शियसली सोचते हुए मैं सोने चला गया। और एक ऐसे थॉट प्रोसेस को मैंने अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाला जिससे कि सुबह जब मैं उठा तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। बहुत कनेक्टेड फील कर रहा था मैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसी चीज़ को सोते हुए सो जाता और फिर सुबह उठता या आगे दूसरे दिन में भी जाता तो मेरे अंदर एक इरिटेशन, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन लेके मैं सुबह उठता और नेगेटिव एनर्जी के साथ मैं अपने लाइफ को आगे लेके जाता। तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपको इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और जो मेरे लिए काम कर रहा है, और फिर मैं उसको आसपास लोगों को सिखाता हूँ। जब मैं कोचिंग करता हूँ, जब मैं काउंसिल करता हूँ लोगों को, ठीक है, इवन जब मैं एनएलपी सिखाता हूँ तब भी मैं चीज़ों को बताता हूँ। तो होता क्या है कि जब ये काम करता है तो मैं फिर आपके पास आता हूँ और इसको शेयर करता हूँ कि आप इसे यूज़ कीजिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है सोने से पहले। वंडरफुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, ठीक है। और आप इसका चेंजेस देखेंगे। आप मेरे बात से कितना अग्री करें यार, सच में मैं भी तो ऐसे ही करते हुए सोता हूँ। तो अब आप कॉन्शियसली, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियसली क्या कीजिए, उन चीज़ों को सोचते हुए सोइए जो आप अचीव करना चाहते हैं, विजुलाइज करते हुए सोइए, राइट। और सुबह को भी जब आप उठें तो मेडिटेशन कीजिए और अपने ड्रीम को विजुलाइज कीजिए, अपने गोल, अपने आउटकम को विजुलाइज कीजिए। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और बहुत ही खुश आप महसूस करेंगे। जी हाँ। तो इसी लर्निंग के साथ आगे बढ़िए। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।